दिया अपने हाथ हुक्म, अब हुक्मे द्वार खोलिया, दिया अपने हाथ हुक्म। दिल मोमिन के आएंगे, दिल मोमिन के आएंगे, अरिस कर बैठे कसम, अरिस कर बैठे कसम। अब हुक्मे द्वार खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। सब अरस में नियामत, दिल मोमिन को अरस कहिया, सब अरस में नियामत। सो क्यों ना दिल वर्णन, सो क्यों ना करे दिल वर्णन, जाकी हक सो निस्बत, जाकी हक सो निस्बत। अब हुक्मे द्वार खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। अब हुक्मे द्वार खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म।
हाथ हो तुम, प्रिया अपने हाथ हो तुम, प्रिया अपने हाथ हो तुम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंदो सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर्ण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सदगुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की जी। मंगलदास महाराज की सर्व सुंदर साथ की। श्री राज चरणों के पास रखना। श्री राज चरणों के पास रखना। धनी धाम चरणों के पास रखना। धनी धाम चरणों के पास रखना। मेरे अवगुण सारे माफ करना। 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 श्री राज चरणों के पास रखना। श्री राज चरणों के पास रखना। आया मुझे बुलाएगी। मुझे बुलाएगी। माया मुझे बुलाएगी। माया मुझे बुलाएगी। आपसे दूर कराएगी। आपसे दूर कराएगी। माया मुझे बुलाएगी। माया मुझे बुलाएगी। आपसे दूर कराएगी। आपसे दूर कराएगी। मेहरबान वादा अपना याद रखना। मेहरबान वादा अपना याद रखना। मेरे अवगुण सारे माफ करना। मेरे अवगुण सारे माफ करना। श्री राज चरणों के पास रखना। श्री राज चरणों के पास रखना। मोह माया ने जकड़ लिया। मोह माया ने जकड़ लिया। दामन मेरा पकड़ लिया। दामन मेरा पकड़ लिया। मोह माया ने जकड़ लिया। मोह माया ने जकड़ लिया। दामन मेरा पकड़ लिया। दामन मेरा पकड़ लिया। ये न छूटे झमेलों से आजाद रखना। बिन झूठे झमेलों से आजाद रखना। मेरे अवगुण सारे माफ करना। मेरे अवगुण सारे माफ करना। श्री राज चरणों के पास रखना। श्री राज चरणों के पास रखना।
नाम चरणों के पास रखना, हरि नाम चरणों के पास रखना। सद्गुरु महाराज की। सप्ताहव्यापी श्रीमद् आर्तम सागर चर्चा, श्रीमद् भागवत कथा, जिसका दिव्य और भव्य आयोजन श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, मूल मंदिर कालिम्पोंग में संपन्न हो रहा है। तो आप सभी को भक्तिमयी श्रीमद् भागवत का रसपान कराने के लिए उपस्थित भागवत कथाकार श्री लीलारस सागर जी और आज यहाँ पर हमारे माताजी सरस्वती बाई जी, माताजी भीमा बाई जी, माताजी ईसक बाई जी, मस्त बाबा जी, साध्वी रुक्मिणी जी और मंदिर के पुजारी जी, इधर भागवत पाठ में चंद्र प्रकाश जी और संगीतकार आनंद जी और उनके सभी साथी और आप समस्त धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। यह कार्यक्रम मीरा शर्मा जी जो अत्यंत धर्मनिष्ठ होकर इस कार्यक्रम को सुंदर रीत से संपादन कर रही हैं और हमारे पुजारी जी श्री गगन जी समय समय पर अपना उद्बोधन रख रहे हैं। कार्यक्रम सुंदर सुमधुर गति से आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, भक्ति भी एक मद है। जो हम परमात्मा की भक्ति करते हैं ना, ये भी एक तरह से देखिए तो मद है, नशा कहते हैं ना। आप देखिए लोगों को किन किन चीज़ों का नशा है। कई लोगों को पीने का नशा होता है ना। अब प्रणामी परंपरा में तो प्रारंभ में ही बोल दिया जाता है मद्यपान, धूम्रपान, मांसाहार, इन सब को वर्जित, इन सब को त्यागा जाएगा, छोड़ा जाएगा, तभी प्रणामी पद्धति को अपनाया जाता है। शुद्ध शाकाहारी, पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार, पवित्र विचार, पवित्र चिंतन। पर दुनिया के लोगों को आप देखिए तो कितने लोग शराबी होते हैं ना। शराब के बिना रह नहीं सकते हैं। भले ही घर में झगड़ा हो जाए, पत्नी से झगड़ा हो जाए और बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्च नहीं है, फिर भी त्याग नहीं सकते, क्योंकि उनको पीने का नशा लग गया, नशा छूटता नहीं है। फिर आप देखिए कुछ लोगों को क्या है, पैसे का नशा चढ़ जाता है। मेरे पास पैसा है, उसका अहंकार, अहंकार के साथ चलना, कोई क्या कर सकता है, मेरे पास पैसा है। हम कोई कानून नहीं मानते, मेरे पास पैसा है। पैसे का भी नशा होता है, धन का नशा, जो कहीं न कहीं जा करके आपको कष्ट देगा, दर्द देगा, दुख देगा। पर एक समय ऐसा है कि पैसा आने से लोग अहंकार में फूले नहीं समाते, वो भी एक नशा है। और एक नशा है पद का नशा। किसी को पद मिले ना तो तत्काल मद आ जाता है, पद का मद। फिर बोलता है हम बड़े हैं, बड़े हैं, बड़े हैं। अब देखिए, फिर पद का मद होता है तो आते ही मेरा आसन किधर है,
क्योंकि मैं तो पदधारी हूँ, मेरा बड़ा पद है, इसलिए मेरा आसन लगना चाहिए, मेरे आसन में कोई बैठना चाहिए, कुर्सी का मोह कहते हैं ना। तो इस तरह से पद का भी मद आ जाता है, पर हमें मद चढ़ा है परमात्मा का, परब्रह्म परमात्मा का मद चढ़ा है। और दुनिया में आप देखिए ना, जितने भी नशे हैं, रात को नशा करो तो सुबह उतर जाता है। इसलिए एक कवि ने कहा, जितने नशे संसार में उतर जात प्रभात, प्रभु नाम ऐसा नशा जो चढ़ा रहे दिन रात। सारे नशे का सेवन करो तो समय एक ऐसा आता है कि नशा उतर जाता है। परमात्मा का नाम रूपी नशा कभी नहीं उतरता। रात को भी राज्य का निज नाम जप करके सोते हैं, सुबह उठते ही निज नाम जप करके जागते हैं। देखिए तो परमात्मा का नाम रूपी नशा जीवन में चढ़ जाए तो कभी उतरेगा नहीं। आप देखिए, लोग बुढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, अशक्त हो जाते हैं, चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, फिर भी हाथ में माला लेकर के राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा जप करते रहते। देखिए कैसा नशा है। इसलिए एक कवि कहता है, दुनिया खूबसूरत है हमें जीना नहीं आया, नशा है हर चीज में लेकिन हमें पीना नहीं आया। दुनिया सुंदर है परंतु सुंदर बनाना होगा। मनुष्य का स्वभाव क्या होता है कि जहाँ भी जाता है गंदगी करके निकलता है, कचरा छोड़ देता है। आप ये देखिए, पिकनिक के लिए जो लोग जाते हैं ना, सुंदर सुंदर जगह में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य के बगीचे में जाते हैं, बहुत सुंदर पार्क में जाते हैं। जब पिकनिक खाते हैं तो चारों ओर कचरा छोड़ करके निकल जाते हैं। क्या किया आपने? प्रकृति की सुंदरता को नष्ट कर दिया। जहाँ कहीं आपने कचरा छोड़ दिया, गंदगी छोड़ दिया। दुनिया सुंदर है, परमात्मा ने बहुत सुंदर सृष्टि रची है, बहुत सुंदर प्रकृति परमात्मा ने बनाई, पर मनुष्य जहाँ जाता है वहाँ उसको दूषित कर देता है, दुर्गंध फैला देता है। पर धार्मिक जो लोग होते हैं, धार्मिक लोगों का स्वभाव होना चाहिए कि हम साफ सफाई से रहें और हमारे परिवेश को भी सफा रखें। जहाँ जाएं हम सफाई से रहें, दुर्गंधि न फैलाएं, दूषित वातावरण न बनाएं, वातावरण को सुगंधित बनाने का प्रयास करें। देखिए, हम लोग पूजा में अगरबत्ती जलाते हैं ना, जब हम पूजा कभी भी करते हैं, आरती करने की तैयारी होती है तो अगरबत्ती हम लोग जरूर जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? वातावरण को शुद्ध करने के लिए, वातावरण को पवित्र करने के लिए। आप देखिए, 2 अगरबत्ती की तिल्ली आपने जलाया, पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। इसलिए हम जहाँ भी जाएं सुगंधि फैलाएं। ये धार्मिक लोगों का स्वभाव होता है, सुंदर साथ का स्वभाव होता है। देखिए, हमारे लिए तो सद्गुरु देवचंद्र जी ने कितना अच्छा शब्द चुना ना, सुंदर साथ, जिसका तन सुंदर, मन सुंदर, वचन सुंदर, भाव सुंदर, भक्ति सुंदर। सुंदरे किम न सुंदरम कहते हैं ना, सुंदर है तो सब कुछ सुंदर है। पर जिन लोगों का केवल चेहरा सुंदर होता है वो दिल से सुंदर नहीं होते। अगर ऐसा होता तो सिनेमा में खेलने वाले सब सुंदर होते। वो चेहरा से सुंदर हैं, विचारों से सुंदर नहीं है। पर आपको विचारों से सुंदर बनना है। चेहरा सुंदर हो न हो, चेहरा की आकृति तो थोड़ी देर का आकर्षण है, पर हृदय की सुंदरता का आकर्षण निरंतर रहता है, आजीवन रहता है। इसलिए ऐसे सुंदर साथ हमें बनना है जो प्राणनाथ जी का आशीर्वाद हमें मिला है। तो ऐसे सुंदर साथ हम बनेंगे, कैसे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे? प्राणनाथ जी ने कहा, गुरु की कृपा से।
रे तुम खोजो साधु खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए सतगुरु संग करतार। करे साधुओं, अरे सज्जनों, सच्चे सदगुरु की खोज करो, क्योंकि आज दुनिया में ऐसे कलियुग कहा जाता है, कलियुग चल रहा है। पर अभी अभी एक सुप्रीम कोर्ट के वकील का मंतव्य मैं सुन रहा था, तो उन्होंने अपने मंतव्य में कहा कि कलयुग केवल नेपाल और भारत को ही क्यों लगा है, अमेरिका को नहीं लगा, इंग्लैंड को नहीं लगा, जापान को नहीं लगा, जर्मन को नहीं लगा, ऑस्ट्रेलिया को नहीं लगा, और ये गल्फ कंट्री है वो जानते ही नहीं कलयुग क्या है, वहाँ तो कभी कलयुग लगा ही नहीं। भारत नेपाल के जो लोग हैं उनको कलयुग लग गया। पर आप देखिए, कलयुग बनाने वाले भी हम हैं, सतयुग बनाने वाले भी हम हैं। हमारे विचारों से युग का परिवर्तन होता है। अच्छे विचार रखें तो आज भी सतयुग है। इसीलिए बीतक में लालदास जी महाराज दिखते हैं ना, देवचंद्र जी महाराज का जब आविर्भाव हुआ तो सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार, हो भी सब में जायर अखंड है संसार। देवचंद्र जी महाराज आए तो सतयुग को लेकर के आए, सत्य को लेकर के आए। जहाँ सत्य है वहीं सतयुग होता है, जहाँ झूठ है उसी को कलयुग कहा जाता है। हम सत्य व्यवहार करें, सत्य व्यापार करें, सत्य विचार रखें तो हम सतयुग में जी रहे हैं। तो आप देखिए, सद्गुरु जब हमें मिलते हैं, खोजी करने से मिलेंगे, आज के आज नहीं मिलेंगे, क्योंकि दुनिया में आप देखिए कि जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वो विज्ञापन नहीं करते कि मैं सच्चा हूँ। सच्चे को विज्ञापन करना नहीं पड़ता है, झूठे को बहुत विज्ञापन करना पड़ता है। सच्चा तो सच्चा है। और जो सच्चे लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रदर्शन भी नहीं करते हैं, वो अंतर्दर्शन करते हैं। सच्चे लोग अंतर्दर्शन करते हैं और झूठे लोग प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं, दिखावा ज़्यादा। आप देखिए, हम लोग कुंभ मेले में जाते हैं, माघ मेले में जाते हैं, अपना प्रणामी पंडाल हम लोग भी लगाते हैं। वहाँ पर आते हैं तो बाबा लोग आते हैं, तो एक बाबा आए, कंप्यूटर बाबा, नाम ही कंप्यूटर बाबा है। दूसरे गोल्डन बाबा आए, फिर पूरा सोना डाल करके, मास्क भी सोने का ही लगाया था उन्होंने, गोल्डन बाबा। एक आईटी बाबा, फिर आईटी बाबा वहाँ चल करके आए। कई बाबा लोग आए, ऐसे कई अलग अलग नामधारी बाबा लोग आए। तो आप देखिए, वहाँ पर परमहंस लोग भी आए, वहाँ कुंभ स्नान करने के लिए, संगम तट पे त्रिवेणी स्नान करने के लिए बड़े बड़े परमहंस भी आते हैं। वो सीधे साधे होते हैं, ना उन्होंने मुकुट डाला है, ना उन्होंने सोने का हार डाला है, ना अंगूठी उन्होंने डाली है, सादे सीधे एकदम, जैसे परमात्मा ने पैदा किया, केवल कपड़े से अंग ढका है, भगवे से अंग ढका है, बाकी दिल से सुंदर, मन से सुंदर, भाव से सुंदर, विचार से सुंदर, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कुछ नहीं, बस अंतर दर्शन में खोए हुए हैं। सच्चे साधु उन्हीं को कहा जाता है। तो ऐसे गुरु की खोज करो, कहते हैं रे तुम खोजो साधु। दुनिया में खोजी करने से क्या नहीं मिलता है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, कहते हैं ना। समुद्र में जाते हैं तो मच्छी मार लोग समुद्र से मच्छी मार करके निकालते हैं, उनको मच्छियाँ मिली। और गोताखोर लोग जाते हैं तो मोतियाँ निकाल करके आते हैं, समुद्र के सतह में जा करके उनको मोती, कीमती वस्तु उनको मिलती है। और ऊपर ऊपर खोजी करने वाले को केवल मछलियाँ मिलती है। तो आप देखिए, ऊपर ऊपर जो लोग चल रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, वो केवल कर्मकांड के बंधन में बंधे हुए रहते हैं। परंतु खोजी करने वाले तो ज्ञान और भक्ति के उस
चरम सीमा में भी पहुँचे हुए होते हैं। इसलिए खोजी करना बहुत जरूरी है। खोजत खोजत सतगुरु पाइए। देखिए संसार में गुरु तो अनेक हैं, क्योंकि गुरु शब्द व्यापक है ना, इतना व्यापक है गुरु शब्द की सब जगह गुरु गुरु का उच्चारण होता है। आप देखिए बनारस जाकर के कभी आप रहिए, 2-4 दिन आप रहिए, तो का गुरु ऐसे करके बात ही शुरू करते। जिस किसी से भी बात करते हैं तो गुरु बोलते हैं, चाहे उसका गुरु हो न हो, यार है, दोस्त है, कोई नया मिला तो गुरु गुरु करते रहते हैं। तो आप देखिए शिक्षक भी गुरु होता है, जो शिक्षक शिक्षा दे रहा है उसको भी गुरु कहा जाएगा। और आप देखिए कि खेती करते हैं, बढ़िया से खेती करके ज़्यादा फसल कैसे निकाला जाएगा वो आपको बता रहा है, उसको भी गुरु मानना पड़ेगा। और व्यापार करने के लिए कोई आपको सिखा रहा है, उसको भी गुरु मानना पड़ेगा। लोग वकालत पढ़ के आते हैं, फिर एक सीनियर को गुरु मान करके उसके ऑफिस में काम करते हैं, फिर 2-4 साल काम करने के बाद अपना ऑफिस खोलते हैं, क्योंकि वो वकालत पढ़ने के बाद भी LLB करने के बाद भी किसी सीनियर को गुरु करना पड़ता है। MBBS करके आते हैं डॉक्टर लोग, फिर भी सीनियर के नीचे काम करते हैं, वो भी किसी को गुरु मान रहे हैं। इंजीनियर हैं, वो भी बड़े इंजीनियर के नीचे काम करते हैं। देखिए गुरु तो संसार में व्यापक है, जिस क्षेत्र में आप जाइए गुरु करना ही पड़ता है, और गुरु के द्वारा ही उस क्षेत्र का ज्ञान मिलता है। पर धर्म के क्षेत्र में जो चल रहे हैं उनको मात्र गुरु करने से संतुष्टि नहीं होगी। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, कहते हैं सतगुरु जो सत शास्त्र का चिंतन करता है, मनन करता है, सत शास्त्र की शिक्षा देता है, सत्य परम धाम का वर्णन करता है और सत्य परम धाम को पाने का उपाय भी बताता है, ऐसे महापुरुष को सद्गुरु कहा जाता है। इसलिए श्री देवचंद्र जी महाराज को गुरु देवचंद्र ऐसा हम लोग नहीं कहते हैं, सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज। पर देवचंद्र जी महाराज के लिए और एक उपाधि लगानी चाहिए, निजानंदाचार्य। उन्होंने निजानंद संप्रदाय का जो है व्यापक विस्तार किया, इसीलिए निजानंदाचार्य, निजानंद संप्रदाय के आचार्य, प्रथम आचार्य, आद्य आचार्य, जैसे आद्य शंकराचार्य कहते हैं ना, आद्य आचार्य सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, ऐसे उनको संबोधन करना चाहिए, क्योंकि वो गुरुओं के भी गुरु हैं, महागुरु, सद्गुरु, परम गुरु, ऐसे गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज हैं। तभी तो हम लोग सायंकाल श्री देवचंद्र जी महाराज को याद किए बिना हमारी गौरी आरती प्रारंभ ही नहीं होती है। आप गौरी गाने के लिए बैठिए तो वंदो सतगुरु चरण को, करूँ सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करना श्री देवचंद्र जी नाम। देखिए हम वंदना करते हैं, सदगुरु के चरणों की वंदना करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चरणों से चल करके एक ऐसा आचरण विश्व को दिखाया जो भक्ति और भाव से परिपूरित है। इसलिए ऐसे सदगुरु देवचंद्र जी के चरणों की वंदना करते हैं और प्रेम पूर्वक उन्हें प्रणाम करते। आप देखिए जब मंदिर में आप आते हैं ना, तो प्रेम को सजा करके आइए और मंदिर में प्रणाम कीजिए तो प्रेम से प्रणाम कीजिए। गुरु महाराज मंगलदास जी ने मंगल सूक्ति में एक जगह लिखा है कि कुछ कुछ लोग प्रणाम करते हैं ना तो थोड़ा ऐसे झुक करके करते हैं ना, तो गुरुजी ने कहा जैसे बैल लड़ने के लिए तैयार होते हैं ना, दो बैल आमने सामने आ जाए और दोनों बलशाली हैं तो आपस में जूझते हैं ना, सींग लड़ाते हैं, तो ऐसे समय में बैल कैसे झुकते हैं। कई लोग तो इस तरह से प्रणाम करते हैं और कई लोग प्रणाम करेंगे तो चिड़िया चोंच मारने की तरह, चिड़िया ऐसे चोंच मार करके फट से चोंच को ऊपर उठा लेती है ना, ऐसे ही फट से प्रणाम के उठ के प्रणाम करते समय प्रेम भी तो प्रकट करना पड़ेगा ना।
हम तो प्रेम चढ़ा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ी देर 5 सेकेंड 10 सेकेंड अपना सिर रखिए। राज जी और श्यामा जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। पहले युगल स्वरूप राज श्यामा मंदिर में हम आए तो ऐसा सोचें कि सिंहासन में मूल मिलाप में युगल स्वरूप विराजमान है। मंदिर का जो सिंहासन है ये मूल मिलावे का सिंहासन है, संसार का मूल मिलावा यही है। इसलिए हम जब भी मंदिर जाएं तो मूल मिलावे को याद करें अपने ध्यान में, और पहले राज्य के युगल चरणों में प्रणाम अपना मस्तक रख रहे हैं। फिर श्यामा महारानी के युगल चरणों में हम अपना मस्तक रख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और प्रेम चढ़ा रहे हैं। तो प्रेम चढ़ाने में थोड़ा तो 5-7 सेकंड तो लगता है, पर कई लोगों को मैं आजकल देखता हूँ मोबाइल में बात करते हुए आएंगे, ऐसे सिर झुकाएंगे और बात करते हुए जाते हैं, ध्यान तो किसी और पे है। फिर प्रणाम करने का क्या मिला? राज्य के लिए तो वक्त ही नहीं है, अपने दोस्त के साथ बात किए जा रहा है और बात करते करते आएगा, ऐसे सिर झुकाएगा, बात करते करते चला जाता है। क्या हुआ उससे? मन कहीं, तन कहीं, विचार कहीं और क्रिया कुछ और, इससे कुछ नहीं होता है। इसलिए मन तन विचार से एक हो जाना, भक्ति में एकाकार होकर के परमात्मा के चरणों में थोड़ा समय देना। कभी कभी मैं देखता हूँ कि हम लोग तो भीड़ में बहुत जाते हैं, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं तो सुंदर सा तैयार मिलते हैं स्वागत के लिए, फिर भीड़ होती है। फिर जो भी आते हैं तो कुछ लोग तो प्रणाम करते हैं तो थोड़ा चेहरा दिखाते हैं तो पहचान में आ जाते हैं। कुछ लोग प्रणाम करके ऐसे भागते हैं कि किसने प्रणाम किया पता ही नहीं लगता है, क्योंकि चेहरा ही नहीं दिखाएंगे, प्रणाम किए भाग गए। ऐसे नहीं, हम थोड़ा सा समय परमात्मा को दें, थोड़ा सा समय अपने गुरुजनों को दें, चाहे 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड समय हम दें तो कुछ फल भी मिलता है। प्रणाम करने का फल क्या है कि राज्य का आशीर्वाद हम, राज्य की कृपा, मेहर कहते हैं ना। प्राणनाथ जी ने कितना सुंदर मेहर सागर की रचना की। पहले कलश में दया सागर की रचना की, सागर में जाकर के मेहर सागर की उन्होंने रचना की। और सागर जो मेहर का सो भांति लेता, लहरें आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। कहा कि मेहर की लहरें आती हैं, पर लहरों को ग्रहण तो करना होगा ना, ग्रहण करने का पात्र बनना पड़ेगा। पात्र नहीं है तो लहरें आती हैं जाती हैं, उसको रखने के लिए कुछ है नहीं, आपके पास स्थान नहीं है। तो हमारे लिए पात्र है हमारा हृदय। हृदय रूपी पात्र को हम खोल करके रखें तो कृपा को हम धारण कर सकते हैं और कृपा के अवतार भी हम बन सकते हैं। पात्र नहीं है तो आया और गया, कुछ नहीं, उसके हाथ कुछ नहीं लगता, पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। इसके लिए कहते हैं कि सतगुरु जब हमको मिलते हैं तो सदगुरु के शब्दों को हमें ग्रहण करके रखना चाहिए। मैं जब भी गुरु महाराज के चरणों में आया, गुरु महाराज प्रवचन करते थे, उन दिनों में वाणी चर्चा स्वयं गुरु महाराज करते थे इसी मंदिर में। तो सुबह सुबह गुरु महाराज चर्चा करते थे, लगभग तब 6 बजे चर्चा होती थी। 6 से 6:30 गुरु महाराज का चर्चा करने का नियम था। 40, 50, 60 सुंदर साथ उस समय बाजार से आ जाते थे चर्चा सुनने के लिए, जैसे कोई मेला लग रहा है। और चर्चा में आते हुए गुरु महाराज ने बाजार की माताओं को कहा था कि माताओं खाली हाथ नहीं आना, मंदिर में आ रहे हो तो कुछ ले करके आना चाहिए। तो माताओं ने पूछा गुरु महाराज क्या ले करके आए? तो गुरु जी ने कहा तुम लोग जो रोटी बनाते हो ना, कितने लोगों के लिए बनाते हो? घर में कितने सदस्य हैं? 10 हैं, 12 हैं। उस समय तो बड़ा बड़ा परिवार होता था, घर छोटा परिवार बड़ा। उस समय, आजकल घर बड़ा परिवार छोटा, ये हाल हो गया। घर इतने बड़े बड़े हैं, रहने वाला कोई नहीं, लड़का बहू भी रहने के लिए तैयार नहीं है माँ बाप के साथ, ऐसी स्थिति हो गई। पहले घर छोटे छोटे, विचार बड़े बड़े हुआ करते थे। तो गुरु जी ने कहा आटा जब लगाते हो ना तो 2 मुट्ठी आटा बाहर करना, और 7 दिन हो जाए तो मंदिर में ला करके रख देना। तो
मंदिर में इस तरफ जो ये छोटा रूम था उसमें माताएं कुछ न कुछ, कोई आटा लेकर, कोई चावल लेकर, कोई सब्जी लेकर के आ रही हैं। तो ये क्या है कि छोटा दान, मुष्टि दान, गुरु महाराज ने नाम दिया कि मुष्टि दान, एक मुट्ठी का दान बहुत बड़ा दान होता है। इस तरह से गुरु महाराज ने इस मंदिर को आगे बढ़ाया। मात्र मंदिर नहीं, स्कूल बनाया उन्होंने। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं स्कूल बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ स्कूल चलाते थे तो जगह छोटी होती थी, बड़ी जगह लेकर के हम स्कूल बना रहे हैं। माताओं, कल चर्चा में आओगे तो सब स्कूल बनाने के लिए एक एक पैसा लेकर के आना। हाँ, तो माताओं ने कहा हाँ गुरुजी। तो समझदार माताएं तो क्या है, एक पैसा तो गुरुजी ने ऐसे नाम मात्र के लिए कहा है। हम 100 रुपया लेकर के जाते हैं, हम 200 लेकर के जाते हैं, हम 500, 1000 रुपया लेकर के जाते हैं। और जिन माताओं को नहीं समझ आया तो उस समय लाल एक पैसा होता था ना, कहीं से ढूंढ ढांड करके थैली में कहीं उनको पुराना रखा, पुराना कुछ मिला तो गुरु महाराज ने कहा एक पैसा लेके आ, ढूंढ ढांड के लेके आए। जब और लोगों को देखा, और लोग तो अच्छा अच्छा चढ़ा रहे हैं, फिर शर्मिंदी हो जाती थी, ओह हमें तो कुछ समझ ही नहीं आए गुरु महाराज ने क्या कहा। और गुरु महाराज ने स्कूल बना करके खड़ा कर दिया, प्रणामी स्कूल आप देखिए। फिर नीचे की ज़मीन गुरु महाराज ने ली, तब भी गुरु महाराज ने सब सुंदर साथ को बोलते थे मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आप सब भी कुछ उसमें सहयोग करो तो काम बड़ा हो जाएगा। तो ये सब क्या है कि सद्गुरु ही कर सकते हैं। हमारे लिए सद्गुरु ढूंढने कहीं और जाना नहीं पड़ा, दूर जाना नहीं पड़ा, हमारे पास सद्गुरु स्वयं चल करके आए। गुरु जी मंगलदास जी महाराज के रूप में स्वयं चल करके आए। क्योंकि गुरु महाराज को जब गुरु महाराज 4 धाम की पैदल यात्रा करके हरिद्वार बैठे हुए थे, देखिए ये जो दीवाल है ना, यहाँ पर सीढ़ी के इस तरफ दीवाल है, वहाँ हम लोगों ने वो चित्र लगाया है। 4 धाम के पैदल, 3 पुरी की पैदल करने के बाद गुरु महाराज हरिद्वार पहुँचे और गंगा के किनारे में गुरु महाराज तपस्या करने बैठे। तो तपस्या करते करते गुरु महाराज ने कहा हे श्रीराज जी, अब मेरा काम हो गया, मैंने तालीम ली, तीर्थों के दर्शन किए, हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम के दर्शन किए, अब क्या काम रहा मेरे लिए, सब तो हो गया मेरे जीवन में, जो कुछ करना था सो मैंने कर लिया, अब अपने चरणों में मुझे बुलाइए। तो जब ध्यान में थे तो उस समय साक्षात राज्य ने दर्शन दे करके कहा कि मंगल, काम अभी बाकी है, पूर्वोत्तर में जाओ, असंख्य आत्माएं जागने के लिए तैयार बैठी है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं, इसलिए जाओ पूर्व की ओर। गुरु महाराज ने आँख खोल करके देखा, साक्षात राज्य के वचन थे, राज्य का स्वरूप उनके सामने खड़ा है। फिर गुरु महाराज वहाँ से पद्मावतीपुरी धाम पन्ना आए हरिद्वार से। वहाँ आकर के रात को परिक्रमा करते तो वही आवाज़ कान में गूंजती है, पूर्व में जाओ, पूर्व में जाओ, श्री प्राणनाथ जी महाराज मुझे पूर्व की ओर भेज रहे हैं। तो उसके बाद काठमांडू आए, थोड़े दिन रहे, इलाम आए, अपने जन्मभूमि में थोड़े दिन रहे। उसके बाद चल करके गुरु महाराज कालिम्पोंग आए। जब कालिम्पोंग में उन्होंने प्रवेश किया तो रोमांचित हो गए, लगा यही है पूर्व जो राज्य महाराज मुझे प्रेरित कर रहे थे। तो यहाँ आकर के उन्होंने जागने का कार्य प्रारंभ किया। तो लाखों लोग गुरु जी से जागृत हुए, कितने सारे मंदिर बने, कितने सारे क्षेत्र में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, अनेक प्रचारकों को उन्होंने तैयार किया। ऐसे गुरु, ऐसे महागुरु, ऐसे सद्गुरु की कृपा तले हम लोग रहते हैं। कितना हमारा सौभाग्य है कि हमको काशी मथुरा कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ा। गुरु महाराज स्वयं उन तीर्थों में भ्रमण करके हमें पवित्र करने के लिए, हमें पावन करने के लिए इस भूमि में चल करके आए। तो ऐसे महान सद्गुरु खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। जब सच्चे सद्गुरु मिलते हैं तो एक स्टेप
आगे जाने से राज्य मिल जाते हैं। सदगुरु के बताए मार्ग पे चल चल करके जाएं और एक कदम मात्र आगे बढ़ाना है, मूल मिलावा आपको मिल जाएगा, राज्य का दरबार मिल जाएगा, परम धाम की प्राप्ति होगी, कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम गुरु महाराज मंगलदास जी को बार बार याद करते हैं, और इस मंदिर में जब होते हैं तब तो गुरु जी के अतिरिक्त और कुछ ध्यान ही नहीं आता है। मंगल वचन ही याद आते हैं, मंगल उपदेश ही याद आते हैं, मंगल वाणी ही याद आती है। ऐसे महान सदगुरु को प्रणाम, और हमारे आद्य सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और महामती प्राणनाथ को भी हम प्रणाम करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा भी ही मैं विराम दे रहा हूँ। अब श्रीमद् भागवत आप लोग बड़े भाव और प्रेम से श्रवण करें। कल की बात आप लोगों ने सुनी, कल पूर्णाहुति है, और मुझे भी परसों के रोज़ नेपाल में हमारे जो महाराज राज प्रसाद जी, राजदास जी महाराज, उन्होंने अपने सीतापुरी मंदिर में 108 पारायण घर घर में पढ़े, 25 पारायण वहाँ पढ़ रहे हैं। उस पारायण में मुझे सम्मिलित होने के लिए जाना है। तो सुबह कल 8 से 9 बजे तक यहाँ पर जो भागवत का पाठ हुआ है, पितृ तरन तारण का कार्य हो रहा है। तो बाहर जो मंदिर का आंगन है वहाँ पर हवन होगा। फिर 9:30 बजे से यहाँ पर सेवा पूजा बोली जाएगी। 10 बजे से वाणी चर्चा रहेगी, उसके बाद भागवत की कथा होगी। 12:30 तक में सब कार्यक्रम संपन्न हो करके सबके लिए भंडारा भी यहीं पर होगा। आप सब लोग पधारें, जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अब की चर्चा को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरवर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरवर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरवर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्म करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। कर्म करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती। में बसाकर तेरी मूर्ति, में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। यही सोचूं भगवन, जिंदगी तब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे यही सोचूं भगवन, जिंदगी तब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा
उतारूं मैं गिरवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। अब तो तेरे द्वार करते हैं पुकार, अब तो तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास प्यास तेरी गाए आरती, दास प्यास तेरी गाए आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरवर तेरी आरती, उतारूं